की छुट्टी है, तो हम इस मिनी वेकेशन में क्या करें? टप्पू, हमारे क्लास में वो नमन है ना, वो अपने फैमिली के साथ गोवा जा रहा है छुट्टी मनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सभी अपने पेरेंट्स से बात करके प्रोग्राम बनाते हैं। ओके? ओके। नहीं मंजे नहीं, सांगितलं ना हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या हुआ? पापा ने मना कर दिया ना? तुम्हारे पापा रात को आएंगे ना, तब उनको मना लेंगे। तू चिंता मत कर। आइए आइए दुबे जी, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब 2 दिन से मेरा बहुत ही सर दर्द हो रहा है। 2 दिन से सर में दर्द हो रहा है और आज आप आ रहे हैं। चलिए दिखाइए। अरे मिठाई का डब्बा पहले, बाद में हाथ। हाँ हाँ थैंक यू। हाथ दिखाइए। कोई टेंशन नहीं, दवा देता हूँ, कल सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। डॉक्टर साहब आपकी फीस? भाई आप हलवाई हो, आपसे काहे की फीस? बस आप यूं ही मिठाइयाँ लेते आइए, वही मेरी फीस है। मैं तो कहता हूं कि आप रोज बीमार पड़े और मुझे रोज मिठाइयाँ खाने को मिले। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वैसे बिना बीमार हुए भी आप मेरे लिए मिठाइयाँ भिजवा सकते हैं। चलो डॉक्टर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, और जैसे ही ठीक होइए 2-3 पैकेट भिजवा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। गेट वेल सून। पापा, अब बताओ ना, क्रिसमस वेकेशन में कहाँ जाना है? बोली बेटा, मैं अचानक ऐसे क्लिनिक बंद नहीं रख सकता। मेरे पेशेंट कहाँ जाएंगे? मम्मी, पापा को बोलो ना प्लीज। मम्मी, अरे पापा सही कह रहे बेटा। और वैसे भी बड़े त्योहारों में कहीं पर भी जाओ, भीड़ बहुत होती है। मम्मी, पापा, आप दोनों को मनाने के लिए मैं क्या करूं? डांस करूं? डिंचिक डिंचिक डिंचिक। मैं भी क्या करूं? हे मम्मा, प्लीज मम्मा, प्लीज। हे पापा। अरे गोली, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुन, हम लोग है ना समर वेकेशन में बाहर जाएंगे, प्रॉमिस। डबल प्रॉमिस। पापा, आ गया? आ गया भाई, आ गया। आज आने में बहुत देर हो गई नहीं? आज बहुत काम था दया। ये त्योहार की वजह से दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि बात मत पूछो। ओहो, तो बहुत थक गए होंगे नहीं? अरे थक मतलब बहुत थक गया हूँ। आप एक बात कहूँ? आप रोज इतने घंटे काम करोगे ना, तो एक ही महीने में बापूजी जितने पतले हो जाओगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा दया, क्योंकि फिर तो वापस मोटा होने के लिए मैं रोज हक से जलेबी फाफड़ा खा सकूंगा। अरे क्या टप्पू अभी आपकी राह देखते देखते सो गया। या क्यों? क्यों क्या? आपको दोपहर को फोन किया था ना, उसको ये क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर गांव घूमने के लिए जाना है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगा उससे। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी, अरे 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 शांति शांति बेटा, धीरे। छुट्टी आती है तो तुम्हारे पैरों में पंख आ जाते हैं, टूटता ही रहता है। मम्मी, तुमने पापा से आउट ऑफ टाउन जाने की बात की? दया चाइला चाइला चाइला, जल्दी चल। पापा, मुझे आउट ऑफ टाउन घूमने जाना है। अरे बेटा मुझे भी जाना है, लेकिन अभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे। नहीं पापा, मुझे गर्मी की छुट्टी में नहीं, मुझे क्रिसमस के वेकेशन में जाना है। बेटा अभी त्योहारों में दुकान में बहुत ग्राहकी रहती है बेटा, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं पापा, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। टप्पू जिद मत कर। हाँ। जा। दादाजी, मेरे क्लास के सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं। देख टप्पू, तेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी घूमने जाना ही चाहिए। अरे तेरे पापा को दुकान भी संभालनी पड़ती है बेटा।
अच्छा चल, अगर अगली छुट्टी में तेरा पापा तुझे बाहरगांव नहीं लेके गया तो मैं तुझे लेके जाऊंगा, बस। हाँ। टप्पू, टप्पू, दया, टप्पू बेटा। दया, चाय। हाँ हाँ। क्रिसमस वेकेशन का हम सबका घूमने का प्लान आइसक्रीम की तरह पिघल गया। हाँ, ये तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ अन्याय है। पेरेंट्स के मुताबिक ही हम हमारी लाइफ जीते, जैसा वो कहते हैं वैसा ही हमें करना पड़ता है। हाँ, हम जो कहते हैं वो पेरेंट्स करते ही नहीं है। टप्पू, हमें हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड के बारे में कुछ सोचना होगा। हमारे पेरेंट्स गलत है, हमें हमारी बात मनवानी ही चाहिए। हाँ टप्पू, कुछ सोच। हाँ। आइडिया मिल गया। क्या टप्पू? क्या टप्पू? जब तक हमारे पेरेंट्स हमें घुमाने नहीं ले जाते, हम आंदोलन करेंगे। करेक्ट। लेकिन टप्पू, ये आंदोलन मतलब क्या? क्योंकि आंदोलन यानी एक तरह की लड़ाई। यानी टप्पू, हमें हमारे मम्मी पापा से लड़ना होगा? नहीं गोगी, हम आंदोलन करेंगे। वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे। हमारे मम्मी पापा को हमें घुमाने लेकर ही जाना पड़ेगा। हम हमारा वेकेशन वेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। पर मैं टप्पू सेना से नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने मम्मी पापा की कंडीशन समझे बगैर उन्हें गलत कह दिया, उनसे नाराज हो गए और उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। अंजलि आंटी, आप ही बताइए, हमें क्रिसमस का वेकेशन है तो घूमने तो ले जाना चाहिए ना? हाँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को स्कूल से वेकेशन मिला है, पर कभी आपने अपने मम्मी पापा को अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेते हुए देखा है? नहीं ना बच्चों, मम्मी पापा कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी नहीं ले सकते। जरा सोचो, आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत, इतनी जिम्मेदारियां क्यों उठाते हैं? आपके लिए ना। घर की जिम्मेदारी और आपका भविष्य सुधारने के लिए इतने मेहनत करते हैं। आपको खुश रखने के लिए आपके मम्मी पापा हर कोशिश करते हैं, और आप हो कि उनकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना? सॉरी अंजलि आंटी, हमसे भूल हो गई। जब मम्मी पापा हमें घुमाने ले जाएंगे तभी हम घूमने जाएंगे। गुड। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम क्रिसमस वेकेशन गोकुल धाम में मनाएंगे। ओके। और ऐसे क्रिसमस वेकेशन मनाएंगे कि हमेशा याद रहेगी। हाँ। वेरी गुड। और आप लोगों को अपनी क्रिसमस और यादगार बनानी है तो मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। क्या अंजलि आंटी? सुनो। कैसा लगा आइडिया? वेरी गुड अंजलि आंटी। ऐसी क्रिसमस आज तक किसने भी नहीं मनाई होगी। Are you ready for the Christmas? दादाजी, मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, एक मस्त प्लान है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पापा को दुकान में बहुत काम रहता है, तो नहीं नहीं मम्मी, वो बात नहीं है, ये दूसरा प्लान है। दादाजी कहाँ है? दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे क्या हुआ टपुड़ा? दादाजी, आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपको मेरे साथ आना है। अरे लेकिन कहाँ आना है ये तो बता।
टप्पू बेटा, कहीं तू दादाजी को लेके ऑटो टाउन जाना तो नहीं चाहता? नहीं मम्मी, आउट ऑफ टाउन नहीं। दादाजी, अंजलि आंटी ने क्रिसमस मनाने का एक मस्त प्लान सोचा है। अच्छा क्या? अरे वाह, अंजलि भाभी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में सारे त्योहार ऐसे ही मनाने चाहिए। हाँ बापूजी। मम्मी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, क्रिसमस है तो मुझे तुम्हारे पापा के लिए ऊंधियो बनाना है, और वैसे भी बहुत सारे काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके मम्मी, चलो दादाजी, हम तैयार होके निकलते हैं। हाँ चल। बाय बेटा, बाय। सुरेख, अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। बहुत अच्छा प्लान है सोनू, और ऐसी बातों में परमिशन नहीं मांगते, परमिशन दे दी। अरे हमारे जमाने में दिली बाबा ने परमिशन दिली। थैंक यू आई। वाह, परमिशन दी बाबा ने, और थैंक यू आई को, क्योंकि आयु से ज्यादा प्यारी है। थैंक यू बाबा। देखा, बाबा उसे ज्यादा प्यारे है। हाँ, लेकिन आई को पहले थैंक यू कहा है, इसलिए आई प्यारी है। लेकिन बाबा को पप्पी दी, इसलिए बाबा ज्यादा प्यारे हैं। आई बाबा, आई बाबा, आई। बाबा। ओके बाबा, आई उससे ज्यादा प्यारी है बस। वैसे आई मुझे भी प्यारी है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। थैंक यू मम्मी। बोली बेटा, ये कुछ कैश है, तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू पापा। बाय मम्मी। बाय पापा। टेक केयर। गोगी, ये तेरा टिफिन बैग में रख दिया है, हाँ? टप्पू सेना के साथ मिलकर खाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आई लो, चलो चल। अरे चल, बाय बाय। बाय बेटा। अरे जिक्र संभाली ने, पढ़ तो ना। बाय बेटा। बाय मम्मी। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय बाय मम्मी। बाय। बाय बेटा, बाय बाय मम्मी। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, बापूजी का ख्याल रखना। मतलब मस्ती मत करना। तो तू फिक्र मत कर, मैं और टप्पू मस्ती नहीं करेंगे। हाँ हाँ। अरे हम लोग सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ, तो बच्चों चले अंजलि भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। ओह थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। बाय सोनू बेटा। बाय बाय। अच्छे से ना, होगी ख्याल रखना। बाय बाय बेटा। बाय। थैंक यू अंजलि भाभी। आज की क्रिसमस टप्पू सेना की लाइफ की बेस्ट क्रिसमस होगी, नहीं? हाँ। सही बात है। हाँ? कोमल भाभी, आप तो हाथी भाई की बहुत अच्छी नकल करती है। सही बात है। आप सब लोग अभी घर पर ऐसे ही बैठे हो तो आइए मेरे घर पर, मस्त मसालेदार चाय बनाती हूँ, पीते हैं साथ में बैठकर। चाय? चलो, ये बात, गर्मा गर्म चाय, हम सब अभी आ जाते हैं। अच्छा सुनो, मैं बबीता को भी बोल देती हूँ। हाँ बुला लो। वैसे भी काफी टाइम हुआ है गर्मा गर्म चाय के साथ गप्पे मारे हुए। हाँ, चलो चलो, जल्दी। या मिलते हैं। अब चलो चलो, तैयारी करती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा दया भाभी, गरबा के साथ साथ चाय में भी आपकी स्पेशलिटी है। हाँ या सच्ची बात है। थैंक यू। वैसे गरबा का नाम लिया है तो हो जाए एक चक्कर गरबा का। अच्छा हुआ तुमने गरबा का नाम लिया, अगर तुमने स्विमिंग कहा होता ना तो दया भाभी तुरंत बोलती चलो स्विमिंग पूल में भूस्का आते हैं। पर कुछ भी कहो, दया बहन आप ना बहुत जॉली हो। झोली? झोली का मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना पता चल गया है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, है ना? दया बहन आपने एकदम ठीक समझा, जॉली मतलब हंसमुख स्वभाव वाली। थैंक यू। वैसे आज तारीफ तो अंजलि भाभी की करनी चाहिए, कितना अच्छा प्लान है उनका, है ना? हाँ, ये अगदी बरोबर है। अंजलि भाभी की वजह से ही हमारे बच्चे इतने खुश हुए हैं।
राइट। हाँ हाँ बूढ़े बहन बराबर है, वरना पूरा वेकेशन उदास होके घूमते रहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा क्या? क्यों ना हम लोग आज टप्पू सेना को सरप्राइज दे? देखो आज क्रिसमस है राइट? हाँ। तो क्यों ना हम लोग सोसाइटी में शानदार डेकोरेशन करके एक अच्छा सा क्रिसमस ट्री लाकर सांता क्लॉज बन के बच्चों को गिफ्ट दे तो? वेरी नाइस आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी रोशन को फोन करके बताती हूँ, वो तो बहुत बहुत खुश हो जाएगा। चलना यार, निभा फटाफट। अरे रोशन मेरी डार्लिंग। रोशन बोल अपने रोशन डियर को कैसे याद किया? आई लव यू कहना है। आई लव यू नहीं बाबा। अरे रोशन चुप करनी, खेलो के ठेनो, हमारी बात तो समझ। हाँ सुन। और सुना रोशन। तो कैसा लगा आइडिया? अरे रोशन मस्त आइडिया है यार। गोकुल धाम में मिलजुल के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बल्ले बल्ले। अरे रोशन मेरी जान, आ रहा हूँ मैं गोकुल धाम। हाँ जल्दी आओ बाबा। वाह 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 वाह। I love you and all, चलो मैं भी टप्पू के पापा को फोन कर देती हूँ, खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, वो ऑटोटोन जाने के लिए हमने जो टप्पू को मना किया था ना। अरे अभी क्या मोकना भाई, वो बात खत्म हो गई ना, अभी क्या है उसको? अरे अब सुनिए तो सही। हाँ बोल। हाँ तो अरे वाह दया। तो कैसा लगा वो पिताजी का प्लान? अरे वाह दया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। नहीं मतलब अंजलि भाभी का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बबीता जी का आइडिया तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। जे करता है अभी का अभी दोनों को उधर पर्सनली आकर थैंक यू बोलो। लेकिन अंजलि भाभी तो टप्पू सेना के साथ गए होंगे ना? हाँ हाँ। तो ठीक है, वो बबीता जी मिले तो उनको बोलना कि मेरा फोन था और खास 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 थैंक यू बोलने को बोला है। अरे लेकिन मैं बबीता जी को क्यों फोन करूं? अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे बबीता जी तो हमारे घर पर ही है। अरे तो दे जल्दी, फोन दे जल्दी दे। हाँ हाँ देती हूँ। बबीता जी, टप्पू के पापा आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ। नहीं आप अच्छी नहीं है। क्या? अरे आप बहुत 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 ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आपका दिमाग में ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। क्रिसमस का क्या आइडिया दिया है आपने? वो बोलता है ना माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग राइट? मैं तो कहता हूँ आपका जो ये दिमाग है ना एकदम फर्दरूप है जी। थैंक यू जेठा जी। ओके क्योंकि बाय। थैंक यू। रख दिया। चलो चलो, टप्पू सेना आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तारक मेहता के पूरे परिवार की ओर से हमारे तमाम दर्शकों को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस यानी कि ईसा मसीह का जन्मदिन। ईसा मसीह जो हमारी इस दुनिया को प्रेम का संदेश सिखाने के लिए सूली पे चढ़ गए, और जिन लोगों ने सूली पे चढ़ाया उन्हें भी सच्चे दिल से माफ कर दिया। ईसा मसीह यानी कि त्याग, प्रेम और बलिदान की साक्षात मूर्ति। क्रिसमस का त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज गोकुल धाम में भी सभी बच्चों के माँ बाप ने अपने अपने बच्चों को क्रिसमस सेलिब्रेशन का सरप्राइज देने का तय किया है, और बच्चे भी एक खास काम से गए हुए हैं। अब वो किस काम से गए हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब बच्चों को पता चलेगा उनके सरप्राइज का। सरप्राइजेस का इंतजार कीजिए, तब तक क्रिसमस की बेहद शुभकामनाएं, हंसी भरी, ठहाकों भरी, मुस्कुराहट भरी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।